बहुत शिद्दत से जाना है मैंने, जब शामिल नहीं थी मैं कारवां ज़िंदगी में, तब भी भाग रही थी ज़िंदगी बेखबर। और शामिल होने से मेरे थमी नहीं थी ज़रा भी, कि उसकी रफ्तार को हमारी गरज नहीं होती, क्योंकि हमारे शामिल होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसको। हमारे मरने से पहले भी कई दफ़ा छूट चुकी होती है ज़िंदगी हमसे, और ज़िंदा होना अपनाए जाने की गारंटी भी नहीं। ये सच है कि ज़िंदगी ज़िम्मेदार होती है महज खुद के लिए। बड़ी ईमानदारी से बग़ैर रुके वो करती है अपना काम, लगातार बढ़ते चले जाने का। मगर हम भूल जाते हैं अक्सर अपना काम जीने का। हाँ, हम जिंदगी की तरह ईमानदार नहीं होते, नहीं याद रखते कि दरअसल हमें भेजा गया है बस 100% जीने के लिए। जिंदगी तो हमें ठीक वैसे ही स्वीकारती है जैसे हम हैं, मगर हम हैं कि उसे हमेशा अपने अनुरूप बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी देखना बीच प्रवाह में शाख से छूटे किसी पत्ते को, प्रवाह के असंतुलन, अनियमितता, अति या अगतिशीलता का असर लिए बगैर, उससे प्रभावित हुए बगैर कैसे निश्चिंत, निर्भय और निर्विकार सा बहता रहता है, बस अपने आदि और अंत से बेखबर। ऐसी अद्भुत, अद्वितीय अलिप्ति उसे कैसा अलौकिक आनंद देती होगी। ये सच है कि जिंदगी का रहस्य खुले ना खुले खूबसूरत ही होता है। उसकी अदाओं का मोह पाश हमें कभी मुक्त नहीं होने देता। उसका जादुई आकर्षण जन्म से पहले भी होता है और मृत्यु के परे भी बरकरार। तभी हम जा जाकर लौट आते हैं अक्सर फिर यहीं, या आना चाहते हैं। जब हम मुक्ति की बात भी करते हैं या जिंदगी के प्रति एक तरह से अलिप्ति का अनुभव करते हैं, तब भी दरअसल हमें ऐतराज़ जीवन से ना होकर जीवन के दुखों से होता है। और जब दुखों की जगह सुख आ जाते हैं तो यकबयक हम जश्न में शामिल हो जाते हैं और हमें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं रह जाती फिर। पर इस सब में ज़िंदगी उपेक्षित ज़रूर होती है। यहाँ गौरतलब है कि ज़िंदगी कोई मोनालिसा की तस्वीर नहीं, जिसकी मुस्कुराहट में दुख छुपा हो या दुख में मुस्कुराहट, मगर यकीनन ज़िंदगी ठीक वैसी प्रतीत होती है जैसी हमारी मनस्थिति होती है। और इसीलिए हम भूल जाते हैं कि जितना हम देख पाते या समझ पाते हैं जीवन का विस्तार उससे कहीं अधिक है, और हमारी दृष्टि सीमा उसके विस्तार, उसकी गहराई को घटाने या बढ़ाने का सामर्थ्य नहीं रखती। फिर भी हम बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं उसे कोसने की, जब वो हमारी इच्छानुरूप नहीं होती। जबकि सच्चाई ये है कि यदि ज़िंदगी हमारी इच्छा से चलने लगे तो सोचिए किसी दूसरे की इच्छा का क्या होगा, क्योंकि हम सभी की इच्छाएं कभी एक सी नहीं होती। हम सभी एक दूसरे से अलग हैं और हमारी इच्छाएं भी अलग अलग। फिर ऐसे में एक के साथ न्याय, दूसरे के साथ अन्याय हो सकता है। शुक्र है कि जिंदगी किसी के साथ ईमानदार या बेईमान नहीं होती। पर क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि जिंदगी खुद अपनी मर्जी की मालिक होती है? जी हाँ, यही वो सवाल है जिस पर न सिर्फ सोचने बल्कि गहन चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञान की इसी अंधी गुफा के पार
ज्ञान के उस सूरज से साक्षात्कार होगा जो हमें पूर्ण आश्वस्ति का अनुभव देगा, जब हम न केवल जानेंगे बल्कि मानेंगे भी कि वास्तव में अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र पर जिंदगी है। कोई और जिसे हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परम पिता, परमात्मा या ऐसे ही अनेक नामों से जानते हैं, परंतु अंतः तो गत्वा वह एक ही है और उसी एक के प्रति ईमानदार है, समर्पित है। जिंदगी जिसे हम हमारी कहते हैं, क्या सच में वो हमारी है भी? नहीं, जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसी की है जिसने उसे बनाया है। पर फिर भी ये दुख की बात नहीं, वरन सुखद ही है, क्योंकि यहाँ विचारों के इसी मोड़ पर हमें उस खूबसूरत सवाल का जवाब मिलता है कि आखिर उस ईश्वर ने इतनी सुंदर दुनिया, इतना अप्रतिम जीवन, इतनी बेहतरीन जिंदगी किसके लिए बनाई है? हमारे लिए ही ना। हम जिनसे वो इतना प्यार करते हैं कि उनके प्यार का सागर कभी किसी के लिए भी कम नहीं पड़ता। और सौभाग्य से जो ये जानते भी हैं कि उनके प्रभु उनसे कितना प्यार करते हैं, वे जिंदगी से प्रभावित हुए बगैर जीने का हुनर सीख जाते हैं। इसी को यूं भी कह सकते हैं कि जिस किसी पर उसका प्रभाव हो जाए, उस पर किसी और प्रभाव की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। फिर जिस सुभागे पर एक दफ़ा उसका रंग चढ़ जाए, उस पर कोई और रंग भला कैसे चढ़ सकता है ना? बहुत शुक्रिया।